आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टेंस के बारे में, जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया की इंग्लिश का सिलेबस है। चाहे आप साइंस के हो, चाहे 11th क्लास में साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किसी का भी पेपर देना चाहते हो क्लास 11th के लिए, तो आपको ये टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस पर कई बार क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, हम लोग आमतौर पर हम लोग जानते हैं कि जो हमारे जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट होता है, और एक फ्यूचर होता है। इसके बाद जो पास्ट हो, फ्यूचर और प्रेजेंट हो, इनके भी चार चार टाइप्स है। जैसे कि सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल टेंस है जैसे कि मान लीजिए, तो सिंपल प्रेजेंट भी होगा, सिंपल पास्ट भी होगा, सिंपल फ्यूचर भी होगा। इन सभी टेंस के कितने टाइप्स है? चार चार हैं। तो ऐसे टोटल हमारे 12 टाइप्स के टेंस बन जाते हैं। अब हम इनकी पहचान के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूँ आपको। देखिए, कंटिन्यूअस टेंस पहचानना है तो आपको सिंपल है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपके आईएनजी लगा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी लगा हो तो आपका कंटिन्यूअस टेंस है। और कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन कंटिन्यूअस है सिर्फ या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब देखना पड़ेगा। हेल्पिंग इज एम आर हो, वाज वर हो, बी हो, तो ये सब क्या आपका ये आपका कंटिन्यूअस ही सिर्फ होगा। अगर आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब बिन हो, BWN बिन हो, तो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसी तरह अगर वर्ब में अगर थर्ड फॉर्म लगा हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा किस में लगेगा? परफेक्ट में लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट में लगता है। अब हमें ये पता करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है। तो इसके लिए हमें उसके हेल्पिंग वर्ब को देखना पड़ेगा। जैसे हैज हैव है तो प्रेजेंट हो गया, हैड है तो पास्ट होगा, सेल के बाद सेल हैव है या विल हैव है, सेल हैज है, ऐसे मतलब सेल विल के बाद हैज हैव है, तो वो आपका हो जाएगा फ्यूचर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? मैन वर्ब देखना होता है। उसके बाद मैन वर्ब से हमें ये पता चल जाता है कि भाई जी कौन सा टेंस है ये। उसके बाद फिर हमें हेल्पिंग वर्ब भी देखना होगा। हेल्पिंग वर्ब से पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। ठीक है। इसी तरह और ये जैसे कि ये देखिए, अब सिंपल टेंस हमें देखना है, तो सिंपल टेंस में सीधी सी बात है आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। जैसे कि जैसे सिंपल टेंस में आपका क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब नहीं होता प्रेजेंट एंड पास्ट में। लेकिन फ्यूचर में जो सिंपल टेंस होता है उसमें सेल या विल का प्रयोग किया जाता है। सिंपल टेंस जो होता है उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है हमेशा, लेकिन अगर सिंपल पास्ट होगा तो उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। ठीक है, सिंपल पास्ट होगा तो उसका सेकेंड फॉर्म लगेगा। वैसे अब हेल्पिंग वर्ब को नहीं से जान लीजिए कि इज एम आर कहीं भी लगा हो तो समझ आओ प्रेजेंट टेंस है, हैज हैव भी लगा हो तो प्रेजेंट है, पास्ट के लिए आपका हो जाएगा हैड, यहाँ गलती से हैव लिख गया, हैड हो गया पास्ट के लिए। और वाज वर भी होगा तो आपका वो पास्ट टेंस है। फ्यूचर में सेल विल लगा होगा तो फ्यूचर टेंस है वो। अब एग्जांपल देखिए, ही स्पीक्स, इसमें क्या है? हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, लेकिन इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, तो ये क्या होगा? सिंपल पास्ट टेंस। हमें क्या सेल और विल का प्रयोग फ्यूचर में होगा। अब सिंपल फ्यूचर टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। अब ऐसे ही अगला सेंटेंस है हमारा, ही हैज़ बीन स्पीकिंग इंग्लिश। तो हमने पहले ये देखा कि ही हैज़ बीन स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। तो हमने देखा कि स्पीकिंग यानी वर्ब में आईएनजी लगा है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये कंटिन्यूअस टेंस है। अब ये सिर्फ कंटिन्यूअस है या परफेक्ट कंटिन्यूअस? तो इसके पहले देखेंगे बिन आ गया, तो अगर आईएनजी से पहले बिन आएगा तो क्या होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब हम पता करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है या फिर पास्ट या फिर फ्यूचर। तो इससे पहले देखेंगे हैज, तो हैज किस में आता है आपका? हमेशा हैज का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट में होता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक, ऐसे ही हम लोग इसमें देख लेंगे कि यहाँ वर्ब क्या थर्ड फॉर्म है, तो हमने सीधा कहा भाई वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, इसका मतलब ये परफेक्ट टेंस होगा। जहाँ थर्ड फॉर्म वहाँ परफेक्ट टेंस, लेकिन ये परफेक्ट प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इसका हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का क्या है? हैज है, तो हैज किस में आता है? से उसमें प्रेजेंट में आता है, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? आप लोगों को सबसे पहले क्या देखना है? मैन वर्ब देखना है। मैन वर्ब से आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट है, फ्यूचर है, पास्ट है, कौन सा चीज़ है। ठीक, उसके बाद आपको देखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट है, फ्यूचर है या पास्ट है। और मैन वर्ब से ये पता चलेगा कि ये सिंपल टेंस है या फिर कंटिन्यूअस है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है या फिर सिर्फ परफेक्ट टेंस है। ठीक, आइए अब हम लोग प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जामिया इस्लामिया का।
आई एम वॉशिंग क्लॉथ राइट नाउ। इस वक्त मैं जो है ना कपड़े धो रहा हूँ। तो इसमें क्या है, हम लोग देख लिए, हम लोग क्या देखा हम लोगों ने, वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या लगा, आईएनजी लगा, इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसके पहले बिन लगा, बिन नहीं लगा, तो ये सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब देखते हैं ये कंटिन्यूअस तो है, प्रेजेंट या पास्ट है, एम लगा है, तो इज एम आर किस में लगता है, प्रेजेंट में लगता है कभी भी। तो ये कौन सा टेंस हो गया आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रेजेंट से सॉरी, ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, डी है, ऑप्शन डी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसमें हमने देखा, मैं क्या देखा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा, तो इसका मतलब कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। फिर इसका पहले देखे तो बिन लगा, तो इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये। लेकिन ये प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर, इसके लिए फिर इसके बगल वाले पीपल तो हैड लगा, तो हैड किस में लगता है, हमेशा हैड का प्रयोग पास्ट में करता है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ऑप्शन कौन सा, डी, ये आपका सही हो गया। इसी तरह दे विल हैव बीन बिल्डिंग द हाउस, इसमें क्या है देखिए, इसमें आपको लगा आईएनजी लगा है, तो ये आपका कंटिन्यूअस हो गया, बिन लगा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए हैज़ तो है, लेकिन हैज़ प्रेजेंट होता है, लेकिन हैज़ से पहले क्या लगा, बिल या सेल का प्रयोग कब होता है, फ्यूचर में होता है, तो ये क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ऑप्शन कौन सा है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही हो जाएगा। इसी तरह ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर ऑलवेज वर्किंग ऑन आवर लैपटॉप, नहीं सॉरी, यू आर ऑलवेज वर्किंग ऑन योर लैपटॉप। तो इसमें क्या करना आपको, देखिए वर्ब का, इसमें आईएनजी देखा हमने, वर्ब में क्या लगा, आईएनजी, तो इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन अब इससे पहले क्या लगा हमारा, कंटिन्यूअस तो है, अभी इससे पहले बिन नहीं लगा, तो इसका मतलब ये सिर्फ कंटिन्यूअस है, बिन लगा तो परफेक्ट होता। अब हम ये पता करेंगे, पता कर ले कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट है या पास्ट या फ्यूचर है, तो हम हेल्पिंग वर्ब देंगे आर, तो इज एम आर किस में आता है, प्रेजेंट में। इसका मतलब ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा। बाकी कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए जामिया स्कूल के लिए, तो आप लोग इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 935445 और 7656, तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी जामिया एंट्रेंस से रिलेटेड डाउट हो, आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिए या कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।